करते हैं आप टेक्स्ट बॉक्स वगैरह ये सारे हो गए, वर्ड आर्ट हो गए, है ना? Yes, हो गए sir. ना बेटा? तो Yes, sir. नेक्स्ट है, इसकी बात है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का क्या होगा कि जब आपने कोई आर्टिकल वगैरह कोई आपने देखा होगा, सपोज कोई एक इंग्लिश न्यूज़पेपर हो या कोई आर्टिकल हो, Yes. तो सबसे पहला जो लफ्ज़ होता है, ये अल्फ़ाबेट होता है, वो बड़ा होता है, एस नो ये, है ना? Yes, इसको sir. कहते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के लिए क्या करना होगा, जो अल्फाज है आपको पहले इस लफ्ज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आएंगे यहाँ पे ड्रॉप कैप में। पहला ये वाला किस्म चाहिए, दूसरा ये इन मार्जिन चाहिए, यानी कि अल्फाज इस तरह होने चाहिए, ड्रॉप होने चाहिए, मार्जिन में होने चाहिए। या बोलते हैं नहीं, मैंने अपनी सिलेक्शन करनी है, यहाँ से कोई भी एक हाथ का इंतखाब कर दो, इन मार्जिन या ड्रॉप में। जब इन मार्जिन में किया तो ये आपसे पूछ रहा है कि भैया बॉडी एडिंग वगैरह, ये मुख्तलिफ़ किस्म के एडिंग वेडिंग सी एस फलाने स्टाइल थे। फिर ये पूछ रहा है कि बाकी जो नीचे लाइंस है वो कितने आने चाहिए। सपोज मैं बोलता हूँ यार ये 3 लाइन आ रहा है, मैं बोलता हूँ 5 लाइन ले आओ, कि इस एक लफ्ज़ के साथ ही इतना बड़ा हो कि इसके साथ 5-6 लाइनें आए। फासला लफ्ज़ और ये जो पहला लफ्ज़ है डब्ल्यू है और इन बाकियों के बीच में फ़र्क कितना आना चाहिए इसके अल्फाज में। सपोज मैं इसको बोलता हूँ कि यार इसमें 1.2 इंच का फ़र्क डाल दो। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 लाइनें आ रही। क्लियर? इसको कहते हैं ड्रॉप कैप। क्या कहते हैं? ड्रॉप कैप है। इसी तरह नेक्स्ट टाइम आते हैं एट सिग्नेचर। सिग्नेचर ये होता है कि भाई आपने ऑनलाइन या नेट से डाला जाता है। सिग्नेचर जब हम डाल लेते हैं तो उसमें होता है कि आखिर में हम कॉपी पेस्ट करते हैं, पे लगा देते हैं। तो टाइम ले रहे हैं इसलिए, क्योंकि नेट से है इसलिए टाइम ले रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसके साथ अगर आप आओगे, आप ये देखो डेट एंड टाइम वगैरह जब आप देते हो तो सिंपली अगर आप इस पर क्लिक करो, आपके सामने यहाँ पे डेट आ जाएगी। अब डेट एंड टाइम लेनी है आपने कौन सी? मैं बोलता हूँ अगर कल मैं ये फ़ाइल खोल लूँ तो ये अपडेट होनी चाहिए। सिर्फ डेट डाल रहा हो तो देखो डेट आ जाएगी। सही है बेटा? और अगर मैं बोलूँ नहीं नहीं यार कल मैं अगर कोई डेट डालूँ तो कल वाली ये जो 26 अप्रैल है वो अपडेट हो जाए कल के दिन। सही है? 26 अगस्त है तो इनके कल जब आए तो डेट इसका चेंज हो गई, यानी कि अगर अगला महीना सितंबर आ गया तो सितंबर में ये तारीख क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट है इसके साथ अगर हम बोलते हैं कि भाई हमने कोई एक फ़ाइल यहाँ पे खोलनी है। सपोज मैं बोलता हूँ कि यार मैंने कोई एक्सेल की, पीडीएफ की या वर्ड की कोई भी एक मैंने फ़ाइल खोलनी है। मैं बोलता हूँ यार एक ऑफिस की फ़ाइल मैंने यहाँ पे खोलनी है कि जहाँ पे मैंने टेबल बनाया, फलाना टेबल में मैं काम कर रहा हूँ, या मैंने कोई पेंट का कोई एक सब्जेक्ट हम कुछ बनाते हैं तो जिसमें हम काम करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसी फाइल में, इसी एमएस वर्ड के फ्रंट पेज पे आप एक्सेल का भी काम कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ डालता हूँ कि भाई यार आप ऐसे करो, इसमें हम सीरियल नंबर डाल लें। मैंने एक टेबल बनाना है, फर्ज कर लो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक टेबल बनाया जिसको मैंने अतराफ़ पे बॉर्डर दिया, नीचे मैंने नाम दिया, ये सीरियल नंबर, नेम हो गया, फादर नेम हो गया, सही बेटा, क्लास हो गई, एड्रेस हो गया, बाकी इतना ही हो गया। सही बेटा? तो देखो अगर मैं साइड पे क्लिक करूँगा तो ये टेबल यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर बेटा, बात समझ में आए? तो ये टेबल है। नेक्स्ट हम आते हैं इक्वेशन पे। अच्छा, अब एमएस वर्ड में आप इक्वेशन वगैरह भी लिख सकते हो। मैथ के कई इक्वेशन है जो आप इजीली नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे इक्वेशन पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इक्वेशन आ जाएगा। अब इक्वेशन में आपने क्या करना है, ये मैथ को लगा काम है। सही है बेटा? इक्वेशन में आपने ये अलामत देनी है, फलाना ये बराबर नहीं है, ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, कितने के यहाँ पे अतादुशुमार वगैरह दे दिए, इसको आपने कन्वर्ट करना है लीनियर में, रिग्रेशन में, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सही बेटा? ये मैथ की है, चूँकि हमारा काम नहीं है, ये सिर्फ हमारा इतना है कि जब हम इसको ओपन करें तो हमें ये आना चाहिए। क्लियर बेटा? यस सर। बात समझ में आए? और दूसरा ये अगर मैं इस पे इंक पे मैं क्लिक करूँ यार, ये a+1 प्लस b प्लस c प्लस d, तो ये आप हाथ से भी लिख सकते हो। सही बेटा? यस। जो भी है बराबर है, बोलता हूँ मिसाल के तौर पे z के, अब गलत हो गया यहाँ पे। सही बेटा? तो यहाँ पे खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। क्या होएगा? खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से हम राइट ये करेंगे a प्लस b इज इक्वल टू c। सही बेटा? अब वहाँ पे है नहीं तो मौजूद नहीं है तो हम ये
ये भी लिख सकते हैं। देखो a + b = c। सही बेटा, बात समझ में आ रही है? तो ये इक्वेशन लिखने के लिए, किस चीज़ के लिए है? लिखने के लिए। मज़ीद अगर हम यहाँ पे सपोज अगर हमने कोई सिंबल वगैरह हो, हम यहाँ पे हमारे पास कोई अलामात हमें चाहिए हो, तो यहाँ पे हम सिंबल पे क्लिक करेंगे। सिंबल यहाँ देखो ये मुख्तलिफ़ किस्म की, ये इमोजीज़ वगैरह चाहिए तो इमोजीज़ आ जाएगा, फलाना ये बीटा चाहिए तो बीटा आ जाएगा। फिर बेटा बात समझ में आ रही है कि जो आपको अलामात चाहिए, अगर नहीं ये नहीं चाहिए तो और भी बहुत से हज़ारों लाखों किस्म के अलामात हैं। सही बेटा, तो यहाँ पे इंसर्ट करते जाओ, ये इंसर्ट होते जाएंगे। ये वाला चाहिए या डॉलर उल्टा चाहिए, फलाना चाहिए, मतलब तो मुझे यहाँ पे ये की सेंटर लाइन चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हज़ार किस्म के हैं। सही बेटा, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो कि फलाना 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 जो भी आपको चाहिए, तो इंसर्ट करते जाओ, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं डिज़ाइन टैब में आते हैं। डिज़ाइन टैब में क्या होता है कि अगर सपोज़ आपने कहीं पे ये काम किया हो, इतना सारा मतलब तो आपने काम किया, अब इस काम में आप चाहते हो कि ये जो कलर स्टाइल, डिज़ाइन, राइटिंग स्टाइल है, मैंने इसको चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है एकदम से। मतलब तो यहाँ पे थीम देता है कि भाई यार ये वाला डिज़ाइन चाहिए, ये वाला चाहिए, तो कलर भी चेंज हो रहा है, जैसे मोबाइल का थीम होता है ऐसे ये चीज़ें भी चेंज हो जाएगी। सही बेटा, बात समझ में आ रही है? कोई मसला? तो ये थीम है मुख्तलिफ़ किस्म की। अब यहाँ पे ये राइटिंग स्टाइल थीम्स भी है। सही बेटा, किसी राइटिंग स्टाइल पे क्लिक कर लो, राइटिंग स्टाइल आ जाएंगी। अब राइटिंग स्टाइल एक आपको पसंद आ गया, ये वाला मिसाल तो आपको पसंद आ गया, आप बोलते हो नहीं यार कलर मुझे पसंद नहीं है, तो कलर ये चेंज हो जाएगा। सही बेटा, बात समझ में आ रही है? फ़ॉन्ट आप देखो कि अल्फाज, चलो मुझे कलर भी ये पसंद है, राइटिंग स्टाइल भी ये पसंद है, लेकिन हाँ मुझे ये जो अल्फ़ाबेट्स मुझे ये एरियल में कैलिब्री में चाहिए, तो राइटिंग इसकी क्या हो जाएगी? एरियल में आनी है तो एरियल में चेंज हो जाएगी। राइटिंग ऑफिस 2003 में चाहिए, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल। पैराग्राफ स्पेसिंग के अल्फाज पैराग्राफ के दरमियान में जो स्पेस है वो कितना होना चाहिए? देखो जैसे यहाँ पे है, ये पूछ रहा है कि भाई पैराग्राफ स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? इतना चाहिए, इतना चाहिए। तो पैराग्राफ के दरमियान में स्पेस आ रही है, कितना लूज़ आपको पैराग्राफ में स्पेसिंग चाहिए। सही, ये इफ़ेक्ट्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स है जो शेप हमने बनाएंगे। इसको सेट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप करोगे तो आपसे पूछेगा, ये MS वर्ड में जब भी आप काम खोल लो तो उसमें जो राइटिंग है, कलर है, यही आपको पसंद है। मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट आता है वाटर मार्क पे आते हैं। वाटर मार्क क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे आप चाहते हो कि यार पीछे आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि अगर हम यहाँ पे किसी भी उसमें काम कर रहे हैं, पेपर हमने लेटर वगैरह को ये उठा लेते हैं, तो उस लेटर में क्या होता है कि पीछे बैकग्राउंड में लिखा होता है, लिखा ऐसे होता है नॉट वैलिड फॉर कोर्ट, कॉन्फिडेंशियल, फलाना फलाना, किसी ने अपना नाम लिखा हुआ है। ये वाटरमार्क बेसिकली वही काम करता है। मिसाल के तौर पे कैसे, यहाँ पिक्चर उठाना है, पीछे अगर मैं सोचूँ पिक्चर उठाना, मैंने कहा यार राइटिंग के पीछे कोई तस्वीर आ जाए, राइटिंग के पीछे मेरे इदारे का तस्वीर आ जाए या बलूचिस्तान गवर्नमेंट का कोई अलामत आ जाए, तो ये उसके लिए। देखिए यहाँ से सुबह आप खोलते हैं, चूँकि टाइम ले रहा है, और वर्क ऑफलाइन पे करते हैं तो मकसद यहाँ पे जो कंप्यूटर में तस्वीर पड़े होंगे वो हम ले आएंगे। कौन सा तस्वीर हम डेस्कटॉप पे देखते हैं, कोई भी तस्वीर ये पड़ा हुआ है, सपोज मकसद ये एक बच्चे का तस्वीर पड़ा है, हमने ये डाल दिया। सही बेटा, ये देखो अप्लाई किया, नज़र आ रहे हैं बेटा? पीछे बैकग्राउंड नज़र आ रहे हैं? आ रहे हैं ना?